गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईयूएस का चैप्टर नंबर 17 सीकेंट्स टेंजेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये क्या होते हैं ये सब हम ये फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते करते समझ लेंगे। ठीक है, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और वहीं पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि सीकेंट्स क्या होते हैं, टेंजेंट्स क्या होती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कह रहा है अ टेंजेंट इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो कह रहा है जो टेंजेंट होती है वो रेडियस इज डैश टू द रेडियस, रेडियस पर होती है क्या, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस जगह पर जहां पर वो एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं। अब देखिए बच्चे, असल में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पहले समझ लेते हैं टेंजेंट्स क्या होते हैं। देखिए टेंजेंट्स बच्चे ये टच लाइन, जो सर्कल पर एक लाइन सर्कल को बाहर से, या आप ऐसे कहिए कि एक ऐसी जगह पर टच करे जहां पर केवल एक सिंगल पॉइंट हो, एक हल्का सा पॉइंट हो, जिस एक पॉइंट पर ये लाइन इसको टच कर रही हो, उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट टू दी सर्कल। सर्कल पर वो टेंजेंट है, मतलब इसको ऐसे काटनी नहीं चाहिए, इसके ऐसे ऐसे काटनी नहीं चाहिए, तब तो कुछ और हो जाएगा ये। बस एक जगह पर टच हो तो ये टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप कोई भी फिगर देखेंगे बच्चे इससे रिलेटेड, तो आप देखना सर्कल पर आपको ये एक पॉइंट पे नहीं बल्कि काफी बड़े हिस्से तक टच करती हुई दिखाई देगी। आपको लगेगा कि इसमें एक पॉइंट कैसे हो सकता है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, इतना। ये तो बच्चे हमारे पास लिमिट है कि हम छोटा सर्कल बना रहे हैं, इसको हम यहाँ पर भले देखने में हमें यहाँ पर ये ऐसा लगे कि बहुत सारे पॉइंट्स पर टच है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन के लेवल तक। आप इसको मैग्नीफाइन कर लीजिए एंड लेवल तक, जहां पर हमारी लिमिट है वहां तक कर लीजिए, तो वहां पर केवल एक पॉइंट टच हो तो ही हम उसे टेंजेंट कहेंगे। ये नहीं है कि हमें यहाँ पे दिख तो बहुत सारे पॉइंट रहे, इससे मतलब नहीं है। बस टच एक ही पॉइंट होगा, चाहे यहाँ पर हमें कितने भी दिख रहे हो। हमें तो दिख रहा है कि लाइन का बहुत बड़ा हिस्सा इस सर्कल पर टच है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सर्कल ऐसा सीधा हो, क्योंकि लाइन तो बिल्कुल सीधी है और सर्कल भी अगर सीधा होता, इसकी बाउंड्री ऐसे गोल ना होकर सीधी होती, तब हम बोलते कि सर्कल तो ऐसा होता नहीं है। सर्कल तो किसी भी पॉइंट पर बिल्कुल सीधा हो ही नहीं सकता। तो भले आपको दिखने में वो ऐसा लगे कि बहुत सारे पॉइंट्स टच हैं, लेकिन आप ये मान के चलेंगे, आपको ध्यान रखना है कि केवल एक ही पॉइंट है जहां पर ये लाइन और ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो भी है, तो ही हम उसे कहेंगे कि वो टेंजेंट है। समझ गया? अब देखिए, वो कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है, ये ये जो रेडियस आता है, सर्कल का जो रेडियस होता है, इस टेंजेंट और इस रेडियस का क्या रिलेशन है? तो ये है बच्चे 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये जो टेंजेंट है ये रेडियस पर कितने पे अटैच होता है? 90 पे। जैसे मैं यहाँ पे से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ ऐसे करके, और इस पर रेडियस, यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो रेडियस ही होगी वो, तो ये 90 का एंगल बनाएगा। ये चाहे आप कहीं से भी इसको ड्रॉ कीजिए, रूल नहीं बदलेगा। ये टेंजेंट है 90, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इन दोनों का एंगल होगा 90। तो यही वो पूछ रहा था, अ टेंजेंट इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या होगा? इज परपेंडिकुलर। क्या होता है वो? परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जो टेंजेंट होता है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए दूसरी बात एक ध्यान रखिए बच्चे, हम ये नहीं कह रहे कि सेंटर से के अलावा किसी लाइन से, सेंटर से अलावा किसी लाइन से की बात नहीं हो रही है, हम लोग बोल रहे हैं सेंटर से, क्योंकि रेडियस तो सेंटर से ही होगा। रेडियस अगर आ रहा होगा तो सेंटर से आ रहा होगा, तो इसलिए तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये लाइन जो आ रही है ये रेडियस ही होगी, वो इस टेंजेंट पर क्या करेगी? 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, अगर आप इसे कहीं और से लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे तो हम यहाँ से भी लेके आ सकते हैं, तो ये रेडियस थोड़ी ना है, ये सेंटर से थोड़ी ना आ रहा है। तो रेडियस के बारे में बात की जा रही है कि रेडियस जो होगा उस टेंजेंट पर 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। वो बोल रहा है ये जो सर्कल है इस पर किसी बाहरी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें,
टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ कितनी होगी? उनकी लेंथ होगी बच्चे इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट आते हैं, कितने टेंजेंट्स आ सकते हैं? केवल 2 ही आ सकते हैं। किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और इनकी लेंथ बच्चे बिल्कुल इक्वल होती है। जैसे अगर यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर जो टेंजेंट आते हैं, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि एक इस पॉइंट से आ रहा है और एक इस पॉइंट से आ रहा है, तब उसके लिए नहीं बोल रहे हम लोग। एक ही पॉइंट से जो मैक्सिमम टेंजेंट आ सकते हैं तो वो 2 ही आ सकते हैं सर्कल पर, और उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो यही कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये ठीक है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। वो बोल रहा है अ टेंजेंट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ अ सेकेंड व्हेन द टू डैश आर कोइंसाइड। अब देखिए बच्चे क्या बोल रहा है, द अ टेंजेंट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ अ सेकेंड। अ टेंजेंट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ अ सेकेंड। अब ये लिमिटिंग पोजीशन ऑफ अ सेकेंड क्या है? पहले तो ये सेकेंड क्या है? लिमिटिंग तो हमें समझ में आ रहा है, लिमिट का मतलब कि उसकी लिमिट क्या है। देखिए बच्चे, अभी भी जब हम टेंजेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि टेंजेंट जो होता है वो केवल एक ही पॉइंट पर टच होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट पर टच हो गया तो अब सोचिए, ये लाइन अगर इस तरह से आ गई ऐसे करके, तो आप देख रहे हैं ये सर्कल को काटते हुए आ रही है, इसको कहते हैं सीकेंट। और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट पे टच हो रही है, 2 से ज़्यादा पे तो हो भी नहीं सकती। तो सीकेंट जो है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब काटते हुए जा रही है। देखिए अगर ये केवल ऐसे होती तब तो ये कॉर्ड कहलाती है, ये आपको पता है, ये टच कर रही है, काट नहीं रही है सर्कल को। लेकिन ये लाइन जो है ये सर्कल को काटते हुए जा रही है, ठीक है आपको, ये काटते हुए जा रही है इसको, इस लाइन को कहते हैं सीकेंट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो सीकेंट है ये टेंजेंट का ही रूप है, मतलब टेंजेंट जो है वो सीकेंट से ही बना है। कैसे? देखिए सपोज कीजिए ये सीकेंट यहां रहा हो, मैं इसको और इधर लेके आता हूं, ये ऐसे रहा हो, फिर ये ऐसे आया हो, फिर ये ऐसे आया हो, फिर ये ऐसे इधर आता आता, अब फिर देखिए ये इसको और माइनर हम कर लेते हैं, ये देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और इधर आ गया। अब देखिए ये और इधर आ गया। अब देखिए इसको मान लीजिए आपके यहाँ पर टच हो रहा है ये इस पॉइंट पर, आप देख रहे हैं ये जो सीकेंट था, ये देखिए ये धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। देखिए इसके पॉइंट देखिए, ये इनकी डिस्टेंस आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 4.567 4.7, यहाँ पर ये आ रहा है, ये तो लगभग बराबर ही आ रहा है 4.7, चलिए यहाँ से चेक करते हैं 4.7, और नज़दीक आ रहा है देखिए ये आ रहा है 4.3, ये और नज़दीक आ गया 3.6 समथिंग, और नज़दीक आ गया 2.5 समथिंग, 2.5 और नज़दीक आ गया। देखिए मैं इन 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये 2 पॉइंट, इस सीकेंड के जो 2 पॉइंट थे। अब देखिए ये 1.5 के समथिंग आ गया। अब धीरे धीरे देखिए मेरे पास 2 पॉइंट नहीं मिल रहे, अब मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट नहीं मिल रहे। जैसे ही मैं ऊपर आया मैंने सीकेंड को और नज़दीक और इसके क्लोज लेके आया सर्कल की बाउंड्री के, तो मुझे 2 पॉइंट नहीं मिल रहे, केवल 1 पॉइंट मिल रहा है। देखिए तो देख रहे हैं आप, ये जो 2 पॉइंट थे ये असल में 1 पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, ये असल में 2 पॉइंट मिलकर एक मर्ज होकर 1 पॉइंट बन गए। तो 2 पॉइंट थे, ये आपस में मिलकर 1 पॉइंट हो गए, तो उसको कहते हैं कोइंसाइड। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के अंदर है, तो इसी के लिए हम कोइंसाइड वर्ड यूज कर रहे हैं। तो असल में ये तो हमें समझ में आ गया कि 2 पॉइंट को मर्ज कर दिया, तो हम बोलेंगे एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के कोइंसाइड हो गया, तो ये पॉइंट कोइंसाइड पॉइंट कहलाएंगे। और आप देख रहे होंगे जो सीकेंट है ये लिमिट होके, लिमिट मतलब इसकी इसकी लिमिटेशन को हमने बिल्कुल एंड पॉइंट तक ले गए हम लोग इसकी लिमिटेशन को। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये जो 2 पॉइंट है ये दूर दूर थे, हम इनको और पास लेके आते गए और पास लेके आते गए, और इतना पास लेके आ गए कि हमने इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक पॉइंट बना दिया। और जैसे ही हम इनको एक पॉइंट बनाया ये इसकी एंड लिमिट हो जाएगी, क्योंकि इससे नजदीक तो हम और लेके भी नहीं आ सकते। और जैसे ये एक पॉइंट पर बन गया तो आपको याद होगा यही तो टेंजेंट होता है, कि जब एक पॉइंट पर सर्कल पर कोई लाइन टच करती है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो जो सीकेंट था वो ऐसा समझ लीजिए कि धीरे धीरे इसके 2 पॉइंट्स आपस में क्लोज आते गए, और ये आखिर में जाके क्या हो गया, एक पॉइंट बन गया। और जैसे ये एक पॉइंट बना वैसे ही जो सीकेंट था वो क्या बन गया, सीकेंट बन गया टेंजेंट। तो यही वो कह रहा था कि जो टेंजेंट है इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सीकेंट। टेंजेंट जो है वो सीकेंट की लिमिटिंग पोजीशन है,
यानी सीकेंट को जब हम लिमिट कर देते हैं, सीकेंट को जब हम लिमिट पोजीशन पर ले जा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है। तो यहां पर आपको यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे क्या लिखना है, बोल रहा लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सीकेंट व्हेन द टू कोइंसाइड, टू क्या, टू पॉइंट्स कोइंसाइड। वो बोल रहा है कोई टेंजेंट जो है सीकेंट से ही बन जाता है जब उसके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कोइंसाइड, एक दूसरे के भीतर आ जाते हैं और एक दूसरे पे मर्ज हो जाते हैं और एक पॉइंट बन जाते हैं, तब जाके सीकेंट टेंजेंट बनता है। अगर वो दो पॉइंट एक पॉइंट बने ही नहीं तो वो कैसे होगा, तो तब तक वो टेंजेंट थोड़ी ना बनेगा। तो उसके लिए उनको मर्ज होकर एक पॉइंट बनना होगा, तभी उसको कोइंसाइड वर्ड हम यूज करेंगे और वो सीकेंट बिकम्स टेंजेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डैश टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। यही जो हमने भी बात करी थी कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। दो से ज्यादा करेंगे तो सीकेंट हो जाएगा। देखिए ये इधर से ले जाएंगे तो सीकेंट हो जाएगा, इधर से ले जाने की कोशिश करेंगे सीकेंट हो जाएगा। तो केवल दो टेंजेंट्स ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। पॉइंट्स टू, ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। वो बोला है फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल डैश टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। वो बोल रहा है फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है, उसे किसी इंटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बच्चे, आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते। आपने जैसे ही कोई लाइन यहां से ड्रॉ करी तो ये तो इस पर टच नहीं हो सकती, इसको तो काट के जाएगी वो इस तरह से। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट से अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी तो देखिए हो सकता है वो यहां से भी हो, यहां से भी हो। तो अगर वो यहां से, सपोज कीजिए अगर वो यहां से है, तब तो ये न तो कॉर्ड है ना ये टेंजेंट है। अगर आपने यहां से ड्रॉ करने की कोशिश करी तो फिर तो ये दो पॉइंट पे टच हो रही है, देख रहे हैं आप, ये दो पॉइंट पे टच हो रही है। तब तो ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी नहीं, टेंजेंट तो केवल एक ही पॉइंट पे टच होता है। तो किसी इंटरनल पॉइंट से आप सर्कल पर कोई टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। ओके, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 17.11 POY इज इक्वल्स टू 40। ये जो POY ये वाला एंगल है, ये कह रहा है 40 डिग्री है। फाइंड OYP, OYP यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, एंड OYT, OYT और एक ये एंगल पूछ रहा है मुझे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, उसने बोला है इन फिगर POY इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब बाकी कुछ दिया नहीं गया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सेंटर ही होगा, और सेंटर से जो लाइन आई है इस टेंजेंट पर ये रेडियस ही होगी। इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है। तो यानी हमें रूल पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये 90 हो गया तो आप देखेंगे ये एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है असल में, PYO। ये जो PYO या PYO है ये एक ट्राइंगल ही तो है, और इस ट्राइंगल में एक हमें पता चल गया 90 है, दूसरा पता चल गया 40 है, तो तीसरा कितना होगा हमें पता है कि ट्राइंगल का एंगल सम होता है 180। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OPY, एंगल OPY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, रेडियस टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है उस पर, 90 हो गया। और एंगल POY ये था 40 जो कि हमें गिवन था। तो हमें फाइंड करना है एंगल OYP, ये हमें फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे एंगल OPY यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल ये वाला एंगल POY प्लस ये वाला एंगल OYP इज इक्वल्स टू होना ही चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल का हिस्सा है। एक ट्राइंगल OPY के तीनों एंगल हैं तो तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। अब वैल्यू रखेंगे, OPY हमारे पास कितना है, OPY है 90, POY है 40, और ये हमें पता करना है OYP
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ओ वाई पी को यहीं पर रहने दीजिए। 180 से 90 प्लस 40 होता है 130, 130 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये तो सिंपल था, ये 50 आ गया। अब जरा ये वाले एंगल का देखिए मुझे। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी सेंटर से ही होके जा रही है। देखिए दिया नहीं है इसने कि यहाँ पे ये सेंटर है, बोला नहीं है सेंटर है, पर हम मान के चल रहे हैं कि ओ एक सेंटर ही होगा, तो उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। अब फिर से देखिए ये एक टेंजेंट ही तो है। ओ, ये जो क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू वाई जो है ये भी तो एक टेंजेंट है, और वाई पी भी एक टेंजेंट है। आप देख रहे हैं, इसको यहां से मान के चलते हैं हम लोग, यानी ये जो क्यू वाई वाली लाइन है, तो वाई टी और वाई पी ये दोनों बराबर होने, क्योंकि एक ही पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा। एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर जो दो टेंजेंट आते हैं, दो मैक्सिमम टेंजेंट आ सकते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो ये और ये दोनों लाइन इक्वल हो गई। ये दोनों के लिए कॉमन है, देख रहे हैं आप, ओ वाई इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है। ठीक है, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टीज से हम बोलेंगे ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट ही होता है। ये जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से होगा, कई तरीके हैं इसको कॉन्ग्रुएंट करने के, लेकिन आप ये समझिए कि अगर किसी पॉइंट से ये, अब ये दो ट्रायंगल बने, इस टेंजेंट से और इस टेंजेंट से मिलाकर हमने दो ट्रायंगल बना दिए, तो ये दोनों ट्रायंगल बच्चे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। देख रहे हैं आप कि भाई कॉन्ग्रुएंसी तो आपको पता है ना, जैसे दो ट्रायंगल्स हम बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका मतलब होता है कि वो दोनों सभी एस्पेक्ट में, सभी किसी भी तरीके से आप उन्हें चेक करें, किसी भी जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी आप उनकी प्रॉपर्टी चेक करें, कोई भी लक्षण उनका चेक करें, तो वो एक जैसे ही होंगे। तो अगर आप उनके साइड मेजर करते हैं तो साइड टू साइड कंपेयर करेंगे तो वो इक्वल आएगी, कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर आएगी। एंगल मेजर करेंगे तो एंगल टू एंगल वो इक्वल होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो आप किसी भी एंगल से उनको चेक करेंगे, मतलब किसी भी नजरिए से आप उसे किसी भी तरीके से चेक करेंगे तो वो दोनों आपको इक्वल मिलेंगे, और ऐसा मिलने पर हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला पी ओ वाई और ओ टी वाई, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कैसे वो करके बताते हैं। इन ट्राइंगल, सॉरी पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट लाइन, कंस्ट्रक्ट लाइन ओ टी ऑन टेंजेंट वाई टी टेंजेंट पर हमने एक लाइन ओ टी ड्रॉ करी, सो दैट ओ टी वाई, ट्राइंगल ओ टी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी वाई। कैसे, अब हम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी वाई एंड ट्राइंगल ओ टी वाई, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों इक्वल होनी है रेडियस। देखिए इस ट्राइंगल के लिए सबसे पहले ओपी वाई हमने लिया था, ओपी वाई ट्राइंगल लिया, तो देखिए ओपी जो होगी वो बराबर होगी किसके, ओटी के। दूसरा ट्राइंगल ओटी वाई में वो ओटी के बराबर ही तो होगी, क्योंकि क्या है, दोनों रेडियस है। ठीक है, ये आ गया इक्वल। हम बोलेंगे एंगल, या साइड से ही ले लेते हैं इसको, साइड 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 से कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा हम बोलेंगे ओ वाई इस ट्राइंगल का ओ वाई उस ट्राइंगल के ओ वाई के बराबर है, क्या बोलेंगे, कॉमन। तीसरा देखिए, ये जो पी वाई था, पी वाई जो होगा वो बराबर होगा टी वाई के। क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो अब देखिए ये साइड और ये साइड इस ट्राइंगल की, ये साइड और ये साइड इस ट्राइंगल की दोनों बराबर है। तो साइड 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 से हमने बोला बाय एस एस एस, तो हमने इसकी वजह बता दी कि हमने इसको ऐसा क्यों बोला कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये है उसकी वजह, ये। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो दैट इनके आपस में जो भी एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, सो दैट एंगल हमें जिसकी जरूरत है केवल उसी को लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमें केवल इन दोनों की जरूरत है तो हम इन दोनों को लेंगे। हम बोले इस एंगल का नाम देखिए पी वाई ओ, एंगल पी वाई ओ इज इक्वल्स टू होगा एंगल ओ वाई टी। आगे सीधा आपको केवल ये लिख देना है सी पी सी टी,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो हमने प्रूव किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो वहां से ये बराबर हो गए। सो दैट पी वाई ओ तो हमने अभी निकाला था, पी वाई ओ कितना था 50 इज इक्वल्स टू एंगल ओ वाई टी, यही हमें फाइंड करना था, बस ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट। ठीक है, करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 17.12 द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज ड्रॉन। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2.5, पी एक्स जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, आर जेड 3.5 सेंटीमीटर, आर जेड जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, एंड पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर 18। पी क्यू आर का पेरीमीटर का मतलब इन तीनों साइड का जो सम है वो 18 है। तो आपको फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू वाई, आपको क्यू वाई की लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं, ये सर्कल है एक, और अगर मैं इस पॉइंट को एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये जो लाइन ड्रॉ हो रखी है, अब दिख रही है आपको, यहाँ पर केवल एक पॉइंट पे टच हो रही है, इसको टेंजेंट माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है। देखिए इस सर्कल पर ये एक ही पॉइंट पे टच हो रही है, और एक पॉइंट से किसी सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट जा सकती हैं जिनकी लंबाई एक जैसी होती है, जिनकी लेंथ इक्वल होती है। इसका मतलब क्यू वाई और क्यू एक्स दोनों बराबर है। आपको याद होगा कि ये जो पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, इससे किसी सर्कल पर हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट भेज सकते हैं, और वो जो टेंजेंट जहाँ पर सर्कल को टच कर रहे होंगे वहाँ तक अगर मैं इनकी लेंथ मेजर करूँ इस पॉइंट से, तो वो बराबर आएगी। तो ये टेंजेंट और ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो ये भी तो टेंजेंट ही है, देखिए क्यू वाई भी एक टेंजेंट है और क्यू एक्स भी टेंजेंट है, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होनी है। उसी तरह से आर वाई और आर जेड ये भी टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर, तो आर जेड और आर वाई ये दोनों भी इक्वल होने, तो इसका मतलब ये भी 3.5 होगा। ये पी एक्स और पी जेड ये भी टेंजेंट है इक्वल फ्रॉम पॉइंट पी, ये भी 2.5 होगा। ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है, तो इसको अगर मैं मान लेता हूँ, इसको कोई नाम दे दीजिए, ये ए हो जाएगा सपोज कीजिए, स्मॉल ए, तो ये भी कितना होगा स्मॉल ए। ठीक है, तो बस इसी प्रॉपर्टी से हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे और हम बोलेंगे पी एक्स इज इक्वल्स टू पी जेड टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सो दैट पी एक्स भी कितना हो जाएगा, पी जेड भी कितना हो जाएगा 2.5, ये आ गया। सिमिलरली इसी तरह से हमें पता है आर जेड हमें दे रखा था, आर जेड बराबर होगा आर वाई, आर जेड बराबर आर वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, एंड क्यू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इज इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर, ये हमने सपोज कर लिया, हमने खुद से लिया ये, लाइक क्यू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इज इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर। अब हमें गिवन था बच्चे पैरामीटर, पैरीमीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन था कि इन तीनों साइड को आप ऐड करेंगे तो 18 आएगा। तो ये तीनों साइड जो है बच्चे पी क्यू प्लस क्यू आर, पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। अब पी क्यू को हम पी एक्स प्लस एक्स क्यू लिख सकते हैं। देखिए ये जो पी क्यू है, पी क्यू को मैं पी एक्स प्लस एक्स क्यू लिख सकता हूँ, पी एक्स प्लस एक्स क्यू। क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ क्यू वाई प्लस वाई आर, और आर पी को मैं लिख सकता हूँ आर जेड प्लस जेड पी, आर जेड प्लस जेड पी, और इज इक्वल्स टू 18 है। अब पी एक्स का वैल्यू रखिए, पी एक्स कितना था 2.5, क्यू एक्स कितना था, क्यू एक्स ये ए था, प्लस क्यू वाई ये भी ए है, वाई आर 3.5 था, आर जेड भी 3.5 है, और प्लस जेड पी ये कितना है 2.5 इज इक्वल्स टू 18।
तो a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a, और इन सबको ऐड करेंगे और उधर ले जाके माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया 3.5 और 3.5 7, 2.5 और 2.5 5, 7 और 5 12, तो 18 माइनस 12, तो 2a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6, तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना 3, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना होना था 3, तो ये भी हो जाएगा कितना 3, यही हमें फाइंड करना था क्यू वाई, सो दैट क्यू वाई इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इसको। तो ये हो गया क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं क्वेश्चन 4। बोल रहा है राइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द लेंथ्स ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्शनल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वो बोल रहे हैं आपको प्रूव करना है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो कीजिए कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप जो टेंजेंट ड्रॉ करें किसी सर्कल पर, तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। ये वो आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है। बोले एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताइए कि दैट लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स, यानी टेंजेंट्स की जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ, जो हम बात कर ही रहे थे कि टेंजेंट्स इक्वल होती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो सर्कल पर इक्वल होंगी, हमें प्रूफ करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेंटर ओ मान लीजिए, इसको ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम बोलेंगे एक पॉइंट लिया हमने फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी, बी सी और बी ए, हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी। ठीक है, फिर हम करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ड्रॉ टू टेंजेंट्स, क्या नाम है इनका, ए बी एंड सी बी, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, जिसका सेंटर ओ है। अब हम करेंगे एक और कंस्ट्रक्शन, अनदर कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम ओ से सी को मिलाएंगे और ओ से ए को मिलाएंगे। इसको सीधा ऐसे लिख लेंगे, जॉइन ओ सी एंड ओ ए, एंड, इसको एंड काट देते हैं, ज्वाइन ओ सी ओ ए एंड ओ बी। एक ओ बी को भी हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी करेंगे, एंड ओ बी। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होंगे बच्चे, ये दो ट्राइंगल बन गए, एक ये ट्राइंगल हो गया ओ सी बी और एक ट्राइंगल हो गया ओ ए बी। ठीक है, और इसके लिए हमें पता है कि ओ सी जो लाइन आ रही है वो सेंटर से आ रही है, यानी कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आ रही है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं, और रेडियस जो टेंजेंट पर होता है वो परपेंडिकुलर गिरता है, यानी टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। तो इधर से ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, हम बोलेंगे रेडियस ऑन टेंजेंट वो हमेशा 90 होता है, ये हमें पहले से पता है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोलेंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इसकी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम करेंगे इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ ए बी। सबसे पहले ओ सी बी के लिए हमें पता है ओ सी जो है वो इस वाले ट्राइंगल के ओ ए के बराबर है, दोनों क्या है रेडियस। ओ बी जो है वो ओ बी के बराबर है, कॉमन, ओ बी बराबर ओ बी, ये क्या आएगा कॉमन। और एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो दैट ट्राइंगल ओ सी बी इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट, इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होगा ट्राइंगल ओ ए बी। ओ सी बी जो होगा वो ओ ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, बाय किससे, साइड एंगल साइड से। देखिए इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस साइड के बराबर है, तो सॉरी इस साइड और इस साइड के बराबर है, तो साइड और एक एंगल भी बराबर है, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हम इन दोनों को क्या कर देंगे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसके बाद हम बोलेंगे सो दैट बी सी
इज इक्वल्स टू बी ए बाय सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी बी ए जो है वो बी सी के बराबर होगा, और यही तो टेंजेंट थी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया बी सी बराबर बी ए बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी एंड ओ ए बी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, बस यही हमें करना था। ओके, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट, और इसी के साथ एक्सरसाइज 17.1 भी होती है हमारी फिनिश। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।